प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मकर राशि धन की कमी क्यों नहीं रहती। मकर राशि के जातकों के धन की कमी क्यों नहीं रहती, ये आज का विषय है। जी हाँ, मकर राशि के जातक धन का अभाव नहीं झेलते हैं और उनके लिए धन हमेशा उनके पास बना रहता है। ये बात अलग है कि मकर राशि के लोग धन का दिखावा नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं। जैसे मिथुन राशि, तुला और कुंभ तीनों वायु तत्व की राशियाँ करते हैं दिखावा, वृश्चिक वाले भी दिखावा करते हैं, वैसा मकर राशि वाले दिखावा नहीं करते। लेकिन मकर राशि के वालों के पास धन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, क्योंकि मकर राशि 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि, एक ऐसी राशि है जिसमें ईश्वर का तत्व होता है और आत्मविश्वास से भरपूर राशि होती है। कहीं न कहीं जब धन इनके पास होता है तभी इनमें आत्मविश्वास बना रहता है मकर राशि के जातकों के पास हमेशा। वीडियो में हम बताएंगे कि मकर राशि के धन की कमी क्यों नहीं रहती है, इसमें अच्छी तरह से हम समझाएंगे। और मकर राशि का अगर कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे धन की बहुत ही कमी है, उसका कारण बताएंगे कि उनके धन की क्यों कमी है और क्या उनको उपाय करने चाहिए। सब कुछ हम आपको समझाएंगे। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी दायरा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों, दो व्यक्ति हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो महीने में 1,00,000 रुपये कमाता है, उसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये है, या बिजनेस कैसे भी 1,00,000 रुपये कमाता है, लेकिन सारा खर्च हो जाता है और सिर्फ 1,000 रुपये बचाता है। दूसरा व्यक्ति 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह, यानी तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 रुपये की है, लेकिन वो कैसे न कैसे 5,000 रुपये बचा लेता है महीने में। तो अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा कमाता है। तो दिखने में तो आपको लगता है कि जो 1,00,000 रुपये तनख्वाह वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा कमाता है, क्योंकि तनख्वाह 1,00,000 रुपये और दूसरे के तो 20,000 की तनख्वाह है। लेकिन आप गलत होंगे। जी, गलत इसलिए होंगे कि 1,00,000 रुपये कमाने वाला तो सिर्फ 1,000 बचा रहा है, जबकि 20,000 कमाने वाला 5,000 रुपये बचा रहा है। तो ज़्यादा कमा रहा है 20,000 रुपये वाला, क्योंकि जो बचा रहा है वो बचत हो रही है, जमा हो रहा है, बैंक बैलेंस तो उससे बढ़ रहा है। जी, आने वाले 5 साल के बाद आप देखेंगे कि 20,000 वाले के बैंक बैलेंस बहुत ही बड़ा होगा, 1,00,000 कमाने वाला का बैंक बैलेंस, बैंक खाते में बहुत कम पैसे होंगे। ये राज की बात है। तो मकर राशि के ऐसे जातक है जो ये ऐसा व्यक्ति जो 20,000 कमाता है, 5,000 बचाता है, इस कैटेगरी में मकर राशि के लोग आते हैं। हालांकि मकर राशि वालों के कोई बड़ी तनख्वाह तो नहीं होती है। पहली चीज़ कि इनको धन का लालच इतना होता भी नहीं। मकर राशि के जातकों को लालच नहीं होता है तो ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करते। कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं तो दूसरी राशियों वाले बहुत ही बार्गेनिंग करते हैं और चापलूसी भी करने लग जाते हैं, हाथ भी जोड़ने लग जाते हैं। जैसे कई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कंपनी वाले ऑफर देते हैं कि आपको 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलेगी महीने की, तो मकर वाला थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं, साहब 25,000 तो दे दीजिए, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, 25 तक हो जाती है। दूसरी राशि का हो तो वो तो कि साहब 20,000 से क्या होता है, और वो होता है, और पत्नी का खर्च है, बेटों का खर्च है, पढ़ाई का खर्च है, 40 तो करो, 40,000 दो, 40 नहीं तो कम से कम 35 तो दो, और जी आप तो साहब है और आप तो भगवान हैं और आप तो मालिक, और हम तो आपके यहाँ नौकर रहेंगे और आप तो सेठ जी, यानी चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, और कहीं ना कहीं बार्गेनिंग में ये जो हैं अपनी तनख्वाह 35,000 नहीं तो 30,000 तक तो करवा ही लेते हैं। यानी 20,000 का ऑफर मिलता है, दूसरी राशि वाले इस तरह से चालाकी करके 30,000 का ऑफर तनख्वाह कर लेते हैं। मकर वाले इतनी चापलूसी भी नहीं करते, थोड़ा सा कह देते हैं कि 25 तक कर लीजिए, ठीक है, बस 25 तक होगी काफ़ी। तो बार्गेनिंग ज़्यादा करते नहीं मकर राशि के लोग। और इसलिए क्या कि इनकी जो तनख्वाह होती है कंपनी में जॉब में, इनकी एक अच्छी एवरेज लेवल की होती है तनख्वाह। लेकिन बड़ी बात है कि मकर के धन की कमी नहीं होती। या मकर राशि वाले दूसरी सब राशियों वालों को पछाड़ लेते हैं। जी, आप कितना ही कमाइए, बचा नहीं सकते हैं, और उधार लेने की नौबत आती है। आपको ताज्जुब होगा जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण जब करते हैं, हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, आप तो सोचते हैं कि आप जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, बिजनेस के हैं, जिन्हें आर्थिक तंगी होती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास सरकारी नौकरों के भी मामले आते हैं। ऐसे एक आते हैं जो अच्छे गजेटेड ऑफिसर की रैंक में सरकारी नौकर में, और कह रहे हैं कि कर्जे का बोझ है, कब
कब चुकता होगा? तो जाहिर है कि सरकारी नौकरी में तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी, लेकिन तनख्वाह कहीं ना कहीं लापरवाही में खर्च होती होगी, गलत कार्यों में खर्च कर देते होंगे, नौबत फिर कर्जा लेने की आती है और यही वजह होती है कि जीवन परेशान होता है। तो बात यह है मकर राशि के जातकों की, मकर राशि वाले के धन की कमी नहीं रहती है। और क्यों कमी नहीं रहती है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और अन्य राशियों को जो बिल्कुल आप पछाड़ लेते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। इस वीडियो में अभी हम आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जहां अच्छी तरह से समझेंगे कि आपके पास धन की कमी क्यों नहीं है। भले आपकी तनख्वाह ठीक ठाक है, बिजनेस में भी ठीक ठाक लाभ मिल रहा है, फिर भी आप लोगों के पास पैसे कैसे आते हैं? लोग ताज्जुब करते हैं, कैसे पैसे आता है आपके पास? मौके पर आप लोगों को कोई काम नहीं अटकते हैं, लोग तो अवसर की तलाश में रहते हैं। मामा कि इसके कोई बड़ा कोई खुद का घर बनेगा तो मेरे सामने हाथ फैलाएगा, चाचा ताऊ सब इंतजार करते कि इसके घर बनेगा तब तो हाथ फैलाएगा, अब ये बड़ा अकड़ कर चलता है। लेकिन जब मकर का घर बनने लगता है, मकर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, लोग हैरान रहते कि कहाँ से पैसे आते हैं इनके पास। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जिसे मकर राशि के लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते हैं। या फिर हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष शास्त्री जो हैं, पंडित लोग ही समझ लेते हैं मकर राशि का ये रहस्य क्या होता है। चलिए पॉइंट्स वाइज आपको समझाते हैं कि मकर राशि के जातकों को धन की कमी नहीं रहती है आपके, इसका क्या वजह है हम आपको बताते हैं। और दूसरी बात ये भी है, मकर राशि के धन की कमी, बड़े से बड़ा कोई आकस्मिक धन अगर आपके सामने कोई खर्च आ जाता है, ऐसा खर्च आ जाता है जहाँ आपके जमा पूंजी भी कम है, बड़ा अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, तो वहाँ ईश्वर चमत्कार करता है और आपके अचानक धन की कोई बड़ी आवक करता है, वो ईश्वर के चमत्कार से होता है। जो ऐसा बड़ा खर्च जो आपकी बचत से भी बड़ा होता है। लेकिन आमतौर पर मकर राशि के जो छोटे छोटे खर्चे हैं, मकर राशि को दिक्कत नहीं आती, हाथ नहीं फैलाते, इनके पास धन की कमी नहीं रहती। पहला कारण ये है, सेविंग बचत करने वाली राशि मकर राशि की जात को बिल्कुल आप बचाने वाले हैं। मकर राशि मकर राशि वाले सोचते हैं कि सब्जी लानी है और पास ही सब्जी की दुकानें हैं, पैदल चाहिए और स्कूटर लेकर जाए, तो मकर तो पैदल जाएगा और स्कूटर का पेट्रोल बचा देगा। ये एक ऐसी बचत है जो दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये एक बचत होती है। ये एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा कई जगह मकर राशि वाले बचत के रूप में कार्य करते हैं। इनको कई होटल पर खाना खाना है, तो ऐसा नहीं कि एक होटल में गए और उसने कहा खाना खाना, उसने कहा साहब 150 रुपये डाइट के हैं और वहाँ जमकर बैठ गए कुर्सी पर, हाँ लाइए साहब खाना। जी नहीं, मकर के हैं, ऐसा नहीं करेंगे। देख लिया कि ये दुकान वाला 150 रेट बता रहा है, सामने वाली दुकान पर जाएंगे, वो 140 की रेट बताएगा और ट्राई करेंगे। कम से कम 3 जगह तो ट्राई करते हैं मकर राशि वाले। और फिर तीसरा कहेगा कि 135 डाइट है, मकर को ठीक लगेगा, चलिए ठीक ठाक है खाना खा लेते हैं, 135 खाना खा लेंगे, यानी बचा दिए पैसे। मकर, ये सोच है मकर राशि की जीवन शैली है जी। तो यहाँ एक बड़ा एक इकोनॉमिस्ट बनते हैं मकर राशि के जातक, बचत करते हैं। और अन्य राशियों वालों के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मोबाइल पर बातें करते करते पूछते क्या डाइट, और डाइट वाले ने 150 की जगह कह दिया 250 रुपये, तो वो वहीं टेबल पर बैठ जाएगा, लाओ खाना, 250 रुपये दे देगा। घर आकर पछताएगा, अरे मेरे होटल में खाने का 250 रुपये लग गए, और फिर वो पछताता है यार महंगा हो गया खाना। महंगा नहीं हुआ, बार्गेन ने अपने ये बचत के तरीके अपनाए भी नहीं। दूसरी राशियों में होता है, मकर में ऐसा नहीं होता है। तो मकर तो हर जगह सेविंग करते ही हैं, बचत करते ही हैं, तो एक तो इससे आपके पैसे बचते हैं, आप समझ लीजिए जी। दूसरा, फालतू खर्च नहीं करते हैं मकर राशि के जातक। नशे में नशा पता करना, कुछ ऐप करना, गलत आदतें रखना, मकर राशि वाले इन फालतू खर्च करते भी नहीं हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें मकर राशि वाले आमतौर पर दूर रहते हैं। हम देखिए राशि की बात करें, कोई व्यक्ति की बात नहीं करें, तो राशि में एक सामान्य निष्कर्ष है, अपवाद के रूप में कुछ लोग हो सकते हैं। लॉटरी, जॉब में कोई पैसा बर्बाद करे वो अलग बात है, अन्यथा मकर राशि वाले सब समझते हैं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में कोई फ़ायदा हमें नहीं होता है, पैसा बर्बाद इनमें करना भी नहीं, ये हर मकर राशि वाला समझता भी है। तो फालतू खर्च आप लोग करते भी नहीं, दोस्त ज़्यादा रखते नहीं, दोस्तों की पार्टी में भी खर्च नहीं होता है, वो खर्च सब आपके बचता है और वो आपका बैंक बैलेंस बनता है। तीसरा, संतान मकर राशि की अच्छी होती है, आपसे अच्छे संस्कार सीखती है और आपका ईश्वर का तत्व संतान को प्रभावित करता है। तो संतान आपके अच्छे संस्कार वाली होती है। तो संतान के जो खर्च होते हैं, अब देखिए पढ़ाई लिखाई के, विवाह सगाई के खर्च अलग है, संतान के वे खर्च जो कि संतान गलत
बन जाए, कहीं गलती कर ले, पुलिस केस में जेल में फंसे, फिर वो कोर्ट केस का खर्चा, जमानत का खर्चा, ये जो संतानें जो खर्चा करवाती है, बदनामियाँ और खर्चे करवाती है अपने गलत कामों से, ये मकर राशि वालों के संतान के ऐसे बेकार के खर्चे नहीं होते हैं जी। खर्चे पढ़ाई लिखाई के होते हैं वो मकर वाले कर लेते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी समझदार होते हैं। संतान के ये कोई गलत काम करना, महिलाओं पर अपराध करना, फिर कोर्ट केस में फंसना, जेल जाना, जेल से फिर छुड़ाना, फिर वापस अपराध करके फिर जेल जाना, फिर दोबारा जमानत करवाना, ऐसे खर्चे मकर के नहीं होते। तो ये भी बहुत बड़ी बचत होती है। नहीं तो वकील साहब कितने पैसे वसूलते हैं ये तो वकील साहब खुद ही जानते हैं। अगर आप दर्शक हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल करता है जी। देखिए चौथे नंबर पर जीवन साथी भी आपकी बात मानता है मकर राशि के जात को जी। जीवन साथी को वो कहे कि मेरे 3 साड़ी चाहिए और आप कहते हैं फिलहाल 1 साड़ी से काम चलो, तो जीवन साथी आपकी पत्नी मान लेती है, समझदार मिलती है मकर राशि की आपकी जीवन साथी जो मिलती है। तो इससे भी क्या कि कॉपरेशन मिलता है जीवन साथी का, यहाँ भी बचत होती है आपकी। बहसबाजी, अनावश्यक बहसबाजी, रूटना रुटाना मकर राशि की पत्नी ऐसा नहीं करती है, मान लेते हैं वो आपकी बात, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट आपकी लाइफ का होता है जी। 5वें नंबर पर मकर राशि लव अफेयर्स में वैसे तो कम पड़ते हैं, लव अफेयर्स के लिए टाइम कहाँ मकर राशि के, लेकिन फिर भी इंसान है मकर राशि, और शुक्रदेव इनको चुप रहने भी नहीं देता। योग कारक शुक्रदेव कहीं ना कहीं प्रेम करवा देता है, लेकिन प्रेम मकर का पैसे बर्बाद नहीं करते मकर राशि वाले, ये बात है। अच्छी तरह से समझते हैं ये प्रेम क्या है, कैसा है, खर्च करना है कि नहीं करना जी। तो मकर राशि वाला जल्दबाजी करता भी नहीं है। अब किसी से मान लीजिए मकर को बार प्रेम हो गया, अब दूसरे राशि वाला जैसे प्रेम हो गया 2 महीने बाद उसके लवर का बर्थडे आया, तो बस भावो होकर अरे क्या बर्थडे में क्या खर्चा, क्या गिफ्ट दिया, ये 1000 आज ऐसे लोग 2-2 लाख रुपए बर्बाद करते हैं गर्लफ्रेंड के लिए, और गर्लफ्रेंड 2 माह पुराने सिर्फ, और बस उसका बर्थडे धूमधाम से मनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की, और इस तरह से वो 2 लाख रुपए ऐसे बहा दिए। अब ये 2 महीने पुरानी गर्लफ्रेंड है, और 3-4 महीने बाद रिश्ता टूट जाएगा, एक गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, और वो माथा पकड़ कर रोते हैं कि 2 लाख रुपये बर्बाद। मकर ऐसा नहीं करता है। अगर 2 महीने पुरानी गर्लफ्रेंड है, कि अभी गर्लफ्रेंड बनी है 2 महीने हुए, जन्मदिन आया, तो ये पहला जन्मदिन मकर राशि वाले बातों निकालते हैं, सीरियस नहीं होते हैं जी नहीं। हाँ, इंतजार करते कि अगला जन्मदिन आए तो खर्चा करेंगे, अगला जन्मदिन यानी ये रिश्ता 1 साल तक टिके तो खर्चा करो। और आप जानते हैं कि इतनी गर्लफ्रेंड कहाँ धैर्य रखते कि 1 साल के एक रिश्ते में बंदी रहती है, वो तो 5-6 महीने बाद फिर दूसरा ढूंढ लेती है। और मकर तो खुश होता है कि कुछ भी हो पैसे तो बचे, तो लव अफेयर्स में खर्चे नहीं करता, बहुत समझदार होते हैं मकर राशि, और ये भी बचत है आप लोगों के। और छठे नंबर पर धन का साधन हमेशा रहता है, इनकम आपके रहती है, हाथ में काम धंधा रहता है मकर राशि के जात को, तो आपके धन की आवक रहती है, जिनके में कोई दिक्कत नहीं रहती, अच्छी इनकम रहती है, और आपके काम बनते जाते हैं। ताउम्र इनकम का साधन रहता है। अगर आप युवा हैं, आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, 60-70 साल के हो जाएंगे, कैसे कहाँ से काम मिलेगा। मकर के 1000 काम होते हैं, 1000 रास्ते होते हैं। आप 70 के 75 साल के होंगे, आपके पास कमाने का एक साधन रहेगा, यानी मकर आखिरी सांस तक कमाता है, किसी पर निर्भर आप नहीं रहते, न संतान पर न जीवन साथी पर। तो ये आपके जीवन में होता है, आखिरी सांस तक आपके पास काम रहता है, इसलिए भी धन आता है। और 7वें नंबर पर मकर राशि के उधारी में धन नहीं डूबता है। उधार मकर राशि वाले देते तो है इंसानियत के नाते, ऐसा नहीं कि उधार नहीं देते, लेकिन ध्यान रखते हैं कितना धन उधार देना है, कहीं डूब तो नहीं जाए, जितना मांगा है उतना दे या उससे कम दे। तो आमतौर पर मकर राशि वाले उधार जितना मांगते हैं उससे थोड़ा कम देते हैं, ताकि उनका धन सेफ रहे, ज़्यादा डूबे नहीं और रिकवरी हो जाए। तो इस तरह से ये उधारी में भी इनका डूबता नहीं। तो 7 ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जात को जिनके धन की कमी नहीं रहती है। अब अगर मकर राशि के आपको लगता है कि आपके धन की बहुत ही कमी है, हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं धन की कमी कब दूर होगी, तो जाहिर है धन की कमी है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो 7 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कहीं आप कोई गलतियाँ कर रहे हैं, बस ये समझिए। पहला पॉइंट ये कि गलतियाँ इनमें कर रहे हैं आप, तो पहले तो वो गलती सुधारिए। जैसे हमने कहा मकर राशि वाले फालतू खर्च नहीं करते नशे पत्ते में, और अगर आप मकर राशि के आप नशे पत्ते में खूब खर्च कर रहे हैं तो समझिए कि यहाँ आपकी गलती है। तो पहले तो अपनी गलती आप सुधारिए, इससे आपके धन की कमी नहीं रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि 100 में से 50 लोगों के, यानी 50% लोगों के तो धन की समस्या ऐसे दूर हो जाएगी। हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि धन नहीं हमारे पास, तो इन गलतियों में आपका धन खराब हो रहा है, बर्बाद कर रहे हैं आप लोग।
भावुक होकर पैसे उधार दे रहे हैं, फिर पैसे डूब रहे हैं, यहाँ थोड़ा संभालिए। दूसरा, हो सकता है जन्म कुंडली के भी दोष हो सकते हैं। जन्म कुंडली में कुछ दोष ऐसे आते हैं राहु और केतु के, जो इंसान को कंगाल बना देते हैं। गुरु के दोष भी आते हैं, जहाँ वो एक गरीबी के हालत में आ जाता है। तो उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं जी। तो पहले तो खुद की गलती सुधार लीजिए, उसके बाद हम ग्रह नक्षत्रों की गलती कैसे दूर करनी है वो उपाय बता रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए अगर आपको लगता है कि आपके कंगाली हाथ में जो भी काम होता है, थोड़े दिन काम रहता है और वो काम खराब हो जाता है या काम हाथ से छूट जाता है और उधार लेने की नौबत आती है, इसे कहते हैं कंगाली की हालत। और ये देवगुरु बृहस्पति जब खराब होते हैं जन्म कुंडली में, तब इंसान के साथ ऐसी कंगाली लाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को शुभ कीजिए, गुरुवार को पीली वस्तु का दान कीजिए। पीले रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं आप लोग जी। गुरुवार को पीले रंग की मिठाई का दान भी कर सकते हैं। और ये उपाय ऐसे आप अपने मजहब के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपका मजहब ऐसा है जहाँ कहीं आप अपने इससे देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जो हैं पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। ये गुरुवार को जुमेरात के दिन रहता है और आप लोग कर सकते हैं। इससे ये जो कंगाली की हालत है देवगुरु बृहस्पति के कारण, ये आपके ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो आप अपना जो है भगवान गणेश की पूजा करें और बिजनेस वगैरह ठीक चलेंगे। मंगल देव की भी आप पूजा कर सकते हैं। मंगल देव की पूजा यानी प्रॉपर्टी डीलर्स को करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं और प्रॉपर्टी में कभी बड़ा घाटा लॉस होता है और काफ़ी उधारी की स्थिति आ गई, तो प्रॉपर्टी डीलर्स को कहते हैं आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करते ही रहिए। इससे जो आपके अच्छा धंधा चलेगा और प्रॉपर्टी का काम अच्छा चलेगा, उसमें बड़ा लॉस आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मकर राशि जात को आपको हम उम्मीद करते हैं एक नई दिशा मिली होगी। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पर आप लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट्स भी अवश्य करें। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ रहकर जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े।